राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे एक पहेली के रहस्य की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य था जिसका नाम घुनघुटी था। वहाँ के राजा का नाम चंदन सिंह था। चंदन सिंह अपने नाम के अनुरूप ही चंदन की तरह शीतल स्वभाव के व्यक्ति थे। उन्हें गुणों की कदर करना आता था, इसलिए महाराज चंदन सिंह के दरबार में प्रत्येक विद्या में सर्वश्रेष्ठ एक एक व्यक्ति उपलब्ध था। महाराज के विदूषक का नाम मंजूनाथ था। मंजूनाथ एक उच्च श्रेणी का विदूषक होने के साथ साथ ही एक बहुत ही बुद्धिमान और दयालु व्यक्ति था। उस समय पर उसने अपने राजा को अनेक कठिनाइयों से उबारा था और इसलिए राजा भी जो मंजूनाथ पर आंख मूंद कर विश्वास करते थे। मंजूनाथ राजधानी के बाहरी छोर पर रहता था और उस जगह रहने वाले सामान्य किसानों के बच्चे उसे दादाजी कहकर बुलाते थे। वह भी हर दिन उन्हें एक से एक कहानियां सुनाता था। सो वे बच्चे मंजूनाथ से बहुत हिल मिल गए थे। मंजूनाथ हमेशा की तरह मस्त सुबह उठकर अपने आंगन में बिछे तख्त पर बैठकर ठंडी हवा का आनंद ले रहे थे। तभी मंजूनाथ की पत्नी ने आकर उन्हें झोला और कुछ पैसे देकर बाजार जाने को कहा। साथ ही मंजूनाथ को याद दिलाया कि आज आपका जन्मदिन है, इसलिए बच्चों को भी खाने पर बुला लें। मंजूनाथ जाने को तैयार ही हुए थे कि बच्चों की टोली शोर मचाती हुई आ गई। उन लोगों ने एक सुंदर सी माला मंजूनाथ की पत्नी को देकर कहा, दादी आप दादाजी को तिलक करके ये माला पहनाकर उन्हें जन्मदिन की बधाई दे दो। दादी ने भी मुस्कुराकर कहा, बच्चों आज दोपहर का खाना हम सब साथ मिलकर खाएंगे। बच्चे शोर मचाते हुए मंजूनाथ को घेर कर बैठ गए और बोले, दादू आज तो अभी कहानी सुनाओ। दादू भी मूड में आ गए। उन्होंने कहा, बच्चों आज मैं तुम्हें घुनघुटी के खजाने की कहानी सुनाता हूँ। बच्चे बोले, दादा घुनघुटी का खजाना मतलब हमारे देश की ही कहानी है? ये दादाजी बोले, हाँ बच्चों यह कहानी सच्ची है। बच्चे सतर्क होकर बैठ गए और दादाजी लगे कहानी सुनाने। वे बोले, आज से 20 बरस पहले की बात है। तब हमारे महाराज नए नए गद्दी पर बैठे थे। हम लोग भी तब सभा में नए नए भर्ती हुए थे। सभी लोग दरबार में बैठे हुए थे और किसी गंभीर विषय पर चर्चा चल रही थी। तभी वहाँ एक मछुआरा आया और उसने एक बड़ी सी मछली महाराज को भेंट की। महाराज ने खुश होकर उसे कुछ स्वर्ण मुद्रा इनाम में दे दी। वह मछुआरा खुश होकर चला गया। महाराज ने वो मछली पहरेदार के हाथ रसोई में भिजवा दी और सभासदों से बोले, आज सभी हमारे साथ भोजन करके जाएंगे। सभा की कार्यवाही पूर्ववत चलती रही। तभी रसोइया भागते हुए आया और बोला, महाराज आपने जो मछली भेजी थी उसके पेट से ये डिब्बी मिली है। उसने एक चांदी की चमचमाती डिब्बी महाराज को दिखाई। महाराज ने उस डिब्बी को मंजूनाथ को देने को कहा और बोले, जरा देखकर बताओ मंजूनाथ कि इस डिब्बी का क्या रहस्य है। मंजूनाथ ने डिब्बी हाथ में लेकर उलट पुलट कर देखा, फिर बोला, महाराज यह एक साधारण डिब्बी लगती है। आप कहें तो इसे खोल कर देखूं, अंदर क्या है इसके। महाराज बोले, अवश्य देखो मंजूनाथ। मंजूनाथ ने डिब्बी खोली। उसके अंदर एक कागज निकला जिसमें कुछ लिखा हुआ था। महाराज बोले, मंजूनाथ पढ़िए। मंजूनाथ ने पढ़ना शुरू कर दिया। लिखा था, महल द्वारे बटका डेरा, तासे चले 2.5 फेरा, जा पहुँचे तब टूटा आंगन, आंगन भीत सजा है डेरा। अब घूमे जो आंगन माही, दीख जाए और दीखत नाही, जो दीखत ता सच ना मानो, ना दीखत वो सच जानो। अब जाए तो उत्तर बाटे और जहाँ पर जड़वा काटे, तहीं छुपी एक टूटी कड़िया, जाके भीतर सोन चिरैया। यह सुनकर सभी असमंजस में आ गए, क्योंकि यह तो समझ आ गया था कि यह एक पहेली है और शायद किसी ने खजाने का इशारा भी दिया है, मगर वो कहाँ है यह कैसे पता चले। यही तो वो यक्ष प्रश्न था जिसका उत्तर सभी चाह रहे थे।
महाराज ने कहा, मंजूनाथ, मैं चाहता हूँ कि इस पहेली को तुम हल करो। याद रहे, इसे हल करने के लिए तुम्हारे पास 15 दिन का समय है। समय खत्म होने पर यदि पहेली हल नहीं मिली तो तुम्हें मृत्युदंड दिया जाएगा। यह सुनकर सभा में सन्नाटा छा गया, क्योंकि यह पहेली आसान नहीं लग रही थी। मगर महाराज की घोषणा सुनकर मन ही मन सिर्फ राज्य का मंत्री ही खुश हो गया, क्योंकि वो भीतर ही भीतर मंजूनाथ की लोकप्रियता से जलता था। उसने सोचा, यदि मंजूनाथ इस पहेली को हल करने में सफल नहीं हुआ तो उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। इस प्रकार उसके रास्ते का कांटा हमेशा के लिए निकल जाएगा। मंजूनाथ महाराज से आज्ञा लेकर घर आ गए और बैठकर इत्मीनान से सोचने लगे कि इस पहेली को हल करने की शुरुआत कहाँ से की जाए। अगले दिन सुबह उठकर भी जब कोई रास्ता नहीं दिखाई दिया तो उन्हें लगा पहेली की पहली पंक्ति तो महल द्वारे बटका डेरा से शुरू हो रही है, इसलिए महल जाकर महाराज से इस बारे में पूछताछ करना उचित होगा। यह सोचकर वह सुबह सुबह ही महल चल दिए। महल के बगीचे से में जो महाराज टहल रहे थे और मंजूनाथ ने अभिवादन किया महाराज का और खड़े हो गए, तो महाराज ने पूछा, बोलिए मंजूनाथ, इतनी सुबह सुबह आप कैसे पधारे? मंजूनाथ बोले, महाराज, मैं पहेली को हल करने की कोशिश कर रहा हूँ। पहली लाइन हल करने से आपकी मदद मैं चाहता हूँ। महाराज बोले, कैसी मदद? वो तो जो मंजूनाथ बोले, महाराज, यह पहेली पुरानी लगती है, इसलिए मैं जानना चाहता हूँ, महल के दरवाजे पर कभी कोई वट का वृक्ष था क्या? क्योंकि आजकल तो ऐसा कोई वट वृक्ष नहीं है और हमारे राज्य में महल भी सिर्फ आपका ही है। महाराज ने एक पल सोचा और बोले, मंजूनाथ, आप सही कह रहे हैं। मुझे याद है, जब मैं छोटा था तो महल के पिछले दरवाजे के सामने ही एक विशाल वट का वृक्ष था और हम उसमें झूला डालकर झूलते थे। मगर एक दिन अचानक बहुत तेज आंधी में वो पुराना वृक्ष उखड़ गया। मंजूनाथ बोले, महाराज, आप मुझे उस जगह ले चलेंगे? महाराज बोले, चलो, अभी चलते हैं। महाराज ने आवाज देकर प्रहरी को बुलाया और पिछले दरवाजे की चाबी लाने को कहा। ताला खोलकर महाराज और मंजूनाथ पिछवाड़े पहुंचे। इस और ज्यादा लोगों का आना जाना नहीं था, इसलिए झाड़ियां भी काफी उगाई थी। वहीं पास खड़े होकर महाराज ने एक तरफ इशारा करके बताया, इस जगह पर वट वृक्ष था। जगह देखने के बाद मंजूनाथ ने कहा, महाराज, ऐसा लगता है पहेली में इस जगह के बारे में ही लिखा गया है। कृपया इस पूरे क्षेत्र की झाड़ियां कटवा दीजिए, तो शायद हमें आगे की लाइनों का हल मिल सके। यह सुनकर महाराज ने प्रहरी से कहा कि वो अभी इस जगह की झाड़ियों को कटवाने की व्यवस्था करने हेतु कोतवाल को कहे और सफाई हो जाने पर उन्हें बताया जाए। प्रहरी ने हामी भरी और महाराज मंजूनाथ के साथ वापस लौट आए। मंजूनाथ घर आ गए और आगे की लाइन हल करने का विचार करने लगे। उन्होंने तय किया कि उस जगह की सफाई हो जाने के बाद वे वहां जाकर देखेंगे, शायद अगली लाइन हल करने में उन्हें मदद मिल जाए। अब मंजूनाथ ने मन ही मन पहेली को एक बार फिर से दोहराया। पहेली थी, महल द्वारे बटका डेरा, तासे चले 2.5 फेरा, जा पहुँचे तब टूटा आंगन, आंगन बीच सजा है डेरा। अब घूमे जो आंगन माही, दीख जाए पर दीखत नहीं, जा दिखे ता सच ना मानो, ना दिखे वो ही सच जानो। अब जावे जो उत्तर बाटे, और जहाँ पर जड़वा कांटे, तही छुपी एक टूटी कड़िया, जाके भीतर सौन चिरैया। पूरी पहेली को मनी मन दोहराते हुए मंजूनाथ अपने आंगन के नीम के नीचे बैठकर विचार कर रहे थे कि कैसे आगे बढ़ा जाए। तभी दरबार से प्रहरी ने आकर सूचना दी कि जैसा आपने कहा था, महल के पीछे उस जगह को साफ करवा दिया गया है। मंजूनाथ उसे साथ लेकर उस जगह पहुँचे। वहाँ उन्होंने बड़ी बारीकी से मुआयना किया तो एक बड़ा सा खड्डा दिखाई दिया, जिसके भीतर आज भी वट वृक्ष के अवशेष दिखाई देते थे। वह समझ गए कि पहली लाइन हल हो गई। अब दूसरी लाइन 2.5 फेरे वाली को
हल करना था। बहुत सोचते हुए उन्हें लगा कहीं ये इस वट वृक्ष से 2.5 गुना दूर के स्थान का उल्लेख तो नहीं है। बस उन्होंने महल से वट की वृक्ष की जो दूरी नापी, जो लगभग 200 कदम निकली। उन्होंने 200 के 2.5 गुना अर्थात 500 कदम वट से चलकर देखने की सोची, मगर अब शाम होने लगी थी, सो वे वापस आ गए। उनके मन में आशा की किरण जाग उठी थी। रात भर वे इसी बात का चिंतन करते रहे और देर रात को ही सो पाए थे। सुबह उठकर उन्होंने तय किया कि कल की जानकारी के आधार पर आज वो आगे बढ़ेंगे। वे घर से नाश्ता करके महल के उस हिस्से की ओर चल पड़े जहां उनके कहने से सफाई हुई थी। वहां पहुंचकर उन्होंने वट वृक्ष के खड्डे वाले स्थान से सीधे 500 कदम चलना शुरू किया। वे चलते जा रहे थे, मगर रास्ता जो था वो दुर्गम होता जा रहा था, क्योंकि इस ओर आजकल कोई नहीं आता था। इसलिए यहाँ झाड़ियों के झुरमुट उगाए थे और उनके बीच में कदम गिनकर चलना टेढ़ी खीर थी। खैर वे जैसे तैसे 500 कदम गए तो उन्हें पुराने भवन के कुछ अवशेष दिखाई दिए। उन्होंने सोचा महाराज से इन अवशेषों की जानकारी लेकर ही आगे बढ़ना उचित होगा। यही सोचकर वे लौटने की तैयारी कर रहे थे कि तभी उन्हें ख्याल आया कि एक बार इन अवशेषों का चारों ओर से घूमकर मुआयना कर लिया जाए। वे यह सोचकर उस खंडर की परिक्रमा करने चल पड़े। आधी दूर जाकर उन्हें खंडरों का प्रवेश द्वार दिखाई दिया। उधर की झाड़ियां कुछ जो अव्यवस्थित सी थीं, जैसे ही कभी कभी उस ओर से कोई आता जाता हो। गौर से देखने पर नीचे की घास में हल्की सी पगडंडी भी दिखाई दी, मगर उसकी हालत भी ऐसी ही थी जैसे कभी कभार ही वहाँ कोई आता जाता हो। मंजूनाथ की उत्सुकता बढ़ने लगी, मगर वो अकेले उस खंडर के भीतर जाने में हिचकिचा रहे थे। आखिर उन्होंने तय किया कि वो अपने साथ उन बच्चों की टोली को लेकर ही भीतर घुसेंगे। वापस घर आकर उन्होंने स्नान किया और फिर चले राज दरबार की ओर। राज दरबार में सभी उपस्थित थे। उनके विलंब से आने पर और किसी के कुछ कहने से पहले ही मंत्री जी ने कटाक्ष किया, क्या बात है मंजूनाथ, आप क्या खजाना ढूंढ लाए हैं जो सभा में इतनी देरी से आ रहे हैं? मंजूनाथ चुप ही रहे। आखिर महाराज ने उनसे पूछा, मंजूनाथ बताओ भाई, खजाने की कुछ खोज बताओ, कुछ आगे बढ़ी या नहीं बढ़ी? मंजूनाथ बोले, महाराज मेरा काम जारी है, अभी तो सिर्फ 3 दिन गुजरे हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ, बाकी प्रगति आपको व्यक्तिगत रूप से बताऊंगा। उस बारे में मैं सार्वजनिक चर्चा उचित नहीं समझता। महाराज मंजूनाथ की बात से सहमत हो गए। पहेली के अनुसार मंजूनाथ ने पहली लाइन के मुताबिक महल से लगे पुराने वट वृक्ष के अवशेष से आगे बढ़कर दूसरी लाइन में लिखे अनुसार आगे उस वृक्ष से 2.5 गुना दूर स्थित डेरे का पता लगा लिया और अब वे उन खंडरों में प्रवेश करके आगे की लाइन हल करना चाह रहे थे। उन्होंने महाराज को यहाँ तक की सारी जानकारी दी और 2 विश्वसनीय प्रहरियों को साथ लेकर खंडर में प्रवेश करने की मंशा जताई। महाराज प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने 2 अति विश्वसनीय प्रहरियों को बुला भेजा। उनके आने पर उन्हें मंजूनाथ के साथ जाने को कहा। मंजूनाथ ने उन प्रहरियों से कहा कि वे अपने साथ छोटी कुल्हाड़ियां रख लें ताकि जरूरत पड़ने पर कुछ घनी झाड़ियां काटी जा सकें। दोनों प्रहरियों ने अपने साथ कुल्हाड़ी रख ली और चल पड़े। मंजूनाथ ने अपने बच्चों की टोली भी साथ में ले ली थी। सब मिलकर उन खंडरों के पास पहुंचे तो मंजूनाथ ने प्रहरियों से कहकर उस खंडर में प्रवेश वाली जगह की झाड़ियां हटाने को कहा। उन्होंने तुरंत उन झाड़ियों का सफाया कर दिया। अब सभी आराम से अंदर आ गए। अंदर आकर मंजूनाथ को आंगन दिखाई दिया तो वो पहेली के अनुसार उसमें डेरा तलाशने लगे। यह डेरा किसी मानव का, जानवर का या पक्षी का भी हो सकता था। इन सभी संभावनाओं पर विचार करते हुए मंजूनाथ ढूंढ रहे थे। तभी उन्हें एक स्थान पर एक आसन, एक त्रिशूल और एक कमंडल
तथा जले हुए कुछ दीपक रखे दिखाई दिए। उन्होंने उस जगह जाकर खोजना चाहा, मगर कुछ समझ नहीं आया। तभी उन्हें पहेली की अगली लाइन ध्यान आ गई, जिसके अनुसार लिखा था, दीख जाए जो दीखत नाही। उन्होंने उसका अर्थ लगाया कि जो नहीं दिख रहा था वो दिखने लगा, अर्थात ये डेरा तो आसानी से नहीं दिखाई देता है। आगे पहेली कहती है, जो दिखे वो सच ना मानो, जो ना दिखे वो ही सच जानो। मंजूनाथ समझ गए कि यह लाइन असल में ध्यान भटकाने के लिए है, क्योंकि आगे की पहेली कहती है, अब जावे जो उत्तर बाटे और जहाँ पर जड़वा काटे। बस उन्होंने ऊपर सूरज को देखकर दिशा का अंदाजा लेना चाहा, मगर दोपहर ढल रही थी, सो सही अंदाजा लगाना मुश्किल था। इसलिए उन्होंने आज काम रोकने की सोची और सबको लेकर बाहर आ गए। प्रहरियों को अगले दिन प्रातःकाल तड़के आने को कहकर वे घर लौट आए। पत्नी ने पूछा, क्या हुआ? कुछ अंदाजा मिला खजाने का? दिन तो हर रोज गुजरते जा रहे थे। कहने लगी, मुझे तो बड़ी चिंता हो रही है, आप ढूंढ तो लोगे ना? मंजूनाथ हंसकर बोले, घबराओ नहीं भाग्यवान, ईश्वर हमारी सहायता करेगा। चलो अब खाना परोसो, बहुत जोरदार भूख लगी है। खाना खाकर मंजूनाथ सोने चले गए। इधर उनकी पत्नी भी चिंता के मारे जाग रही थी। आधी रात को उन्होंने कुछ आहट सुनी तो धीरे से अपने पति को जगाया और बोली कि कोई शायद हमारे घर में घुसा है। मंजूनाथ बोले, अच्छी बात है, कुछ नहीं होगा, सिर्फ संदूक में रखे कागजात चुरा कर चला जाएगा। पत्नी बोली, आप इतने आश्वस्त कैसे हैं कि वो सिर्फ कागजात ही चुराने आया है? मंजूनाथ मुस्कुराकर बोले, मैं तो चोर को भी पहचानता हूँ और कल सुबह दरबार में उसे पकड़ भी लूँगा। तुम सो जाओ। यह कह करके मंजूनाथ करवट लेकर सो गए। अगले दिन वे दरबार थोड़ा जल्दी पहुँच गए और महाराज से कुछ बातें करके वापस आ गए। फिर वे लगभग 1 घंटा देरी से दरबार पहुँचे तो देखा दरबार में कार्यवाही शुरू हो चुकी थी। थोड़ा रुककर उन्होंने महाराज से शिकायत की, महाराज, कल मेरे घर में आपके द्वारा मुझे दिए गए कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज चोरी हो गए और उनमें से वो गुप्त खजाने का नक्शा था जो वो भी चोरी हो गया। महाराज नाराज होकर बोले, मंजूनाथ, हम कुछ नहीं जानते, आप या तो हमें दस्तावेज लौटाइए या हम आपको कारागार में डाल देंगे। मंजूनाथ गिड़गिड़ाते हुए बोले, महाराज, मुझे थोड़ी मोहलत दीजिए, मैं चोर को पकड़कर आपके सामने खड़ा कर दूंगा। महाराज बोले, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, मुझे अगर 1 घंटे में दस्तावेज नहीं मिले तो मैं आपको जेल में डाल दूंगा। मंजूनाथ ने कहा, महाराज, मुझे दरबार में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति के हाथों का मुआयना करने की इजाज़त दीजिए, मैं अभी चोर को पकड़ लूँगा। महाराज ने इजाज़त दे दी तो मंत्री बोला, महाराज, ये मंजूनाथ तो आपके सम्मानित दरबारियों पर ही लाछन लगा रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि हम में से कोई इनके घर में घुसकर चोरी करे? महाराज ने कहा, आप ठीक कहते हैं मंत्री जी, मगर इन्हें बचाव का अवसर तो देना ही पड़ेगा, इसलिए ये जो चाहते हैं कर लेने दीजिए। मंजूनाथ एक एक कर सभी दरबारियों के हाथ देखते हुए आ रहे थे। सभी के हाथ देखकर वो जा चुके थे, सिर्फ मंत्री जी बचे थे। मंजूनाथ ने जैसे ही उनके हाथ देखने चाहे वो मचलकर बोले, महाराज, ये मेरा अपमान है। यह कहकर उन्होंने अपने हाथ पीछे छुपा लिए। यह देखकर मंजूनाथ हंसकर महाराज से बोले, महाराज, मंत्री जी की तलाशी ली जाए, दस्तावेज इनकी कमर में ही खुसे मिलेंगे, क्योंकि मैंने इन्हें संभाल कर रखते वक्त उसके लिफाफे पर लिख दिया था कि दस्तावेज हाथ आने के बाद 24 घंटे उन्हें कमर में खोस कर रखने से खजाने का नक्शा उन कागजों में दिखाई देने लगेगा। बस मंत्री जी ने रात मेरे घर में से जो कागजात चुरा कर लिफाफे में लिखे निर्देश के अनुसार उन्हें अपनी कमर में खोस लिया है और उनको कमर में 24 घंटे लगातार खोसे रखने के लिए उन्होंने आज सुबह उठकर ना तो नित्य कर्म किया है और ना ही नहाए हैं। यह सुनकर सभी दरबारी हंस पड़े। महाराज ने मंत्री को कैद खाने में डालने का सख्त निर्देश दे दिया। दरअसल मंत्री अपने कुछ साथियों के साथ मंजूनाथ के खजाने की खोज के कार्य में व्यवधान डालकर
मंजूनाथ को असफल बनाकर अपने रास्ते से हटाना चाह रहा था। इसलिए मंजूनाथ ने उन्हें कारागार में डलवा दिया था। अब वे अपना काम आराम से कर सकते थे। मंजूनाथ महाराज से कहने लगे कि महाराज से आज्ञा लेकर बोले कि अब मुझे खजाने की खोज पूरी करने के लिए दरबार से सीधे वहां पहुंच जाना चाहिए। और वहां उनके लिए दोनों प्रहरी और बच्चों की टोली उनका इंतजार कर रही थी। मंजूनाथ खंडर के अंदर पहुंचे और मंजूनाथ ने पहेली के अनुसार उत्तर दिशा का अनुमान लगाया और उस जगह की खोज करने लगे जहां कोई जड़ दिखाई दे। थोड़ी दूर वट वृक्ष की जड़ दीवार फोड़कर निकलती हुई दिखाई दी। वे उस ओर पहुंचे और उन्होंने चारों तरफ नजर दौड़ाई। पहेली की अंतिम लाइन उन्हें याद आ गई, जहां पर टूटी कड़िया ताकि भीतर सोन चिरैया। उन्होंने चारों ओर नजर दौड़ाई और टूटी कड़िया का अर्थ समझने की कोशिश करने लगे। बच्चे भी उनके साथ ढूंढ रहे थे। तभी बच्चे जोर से चिल्लाने लगे, दादाजी दादाजी जल्दी आइए, देखिए ये क्या है। वे उधर पहुंचे तो बच्चों ने एक और इशारा किया। उन्होंने देखा उस ओर खंडर का एक टूटा कमरा था, जिसकी छत की कड़ी टूटकर आधी लटक रही थी। मगर उस तक पहुंचना आसान नहीं था, क्योंकि आसपास बहुत घनी झाड़ियां उगाई थीं। मंजूनाथ ने प्रहरियों को इशारा किया तो वे आगे बढ़कर उन झाड़ियों को साफ करने लगे। थोड़ी देर में झाड़ियां साफ हो गईं और कड़ी भी स्पष्ट रूप से दिखने लगी। अब मंजूनाथ आगे बढ़े। उन्होंने कड़ी के टूटे हिस्से का मुआयना करना शुरू किया और उन्हें उसके भीतर कुछ चमकता सा दिखाई दिया। उन्होंने कड़ी को हिलाया तो उसके भीतर से सोने की साबुन के आकार के कुछ टुकड़े नीचे गिर पड़े। मंजूनाथ ने आगे बढ़कर एक टुकड़ा उठाया और गौर से देखकर बोले, मिल गया बच्चों, खजाना मिल गया। उन्होंने तुरंत एक प्रहरी को महाराज को खबर देने भेज दिया। थोड़ी देर में महाराज सभी सभासदों के साथ वहां आ गए तो शंभूनाथ ने उन्हें वे सोने की छोटी टुकड़ियां दिखाईं और बोले, महाराज पहेली के अनुसार खजाना मिल गया। महाराज ने प्रहरियों से सारा सोना इकट्ठा करके उठाकर राजमहल ले जाने का आदेश दिया। वे आगे उन टुकड़ों को उठाने के लिए बढ़े। तभी एक गरजती हुई आवाज आई, ठहरो, तुम ये सोना नहीं ले जा सकते। सभी ने उस ओर घूमकर देखा तो एक साधु हाथ में त्रिशूल लिए खड़े दिखाई दिए। वे ही गरजकर आदेश दे रहे थे कि सोना नहीं उठाया जाए। मंजूनाथ ने आगे बढ़कर उन्हें प्रणाम किया और बोला, महाराज आप कौन हैं? वे बोले, मैं इस खजाने का रखवाला हूँ। इस संपत्ति की जिम्मेदारी मेरी है। फिर वे पूछने लगे कि कौन हो तुम लोग और इस संपत्ति का पता तुम्हें कैसे चला? इस पर मंजूनाथ ने कहा, ये घुनघुटी के महाराज हैं और मैं इनका अदना सा दरबारी हूँ। इस संपत्ति का पता हमें एक पहेली से मिला है। यह सुनकर साधु थोड़ा नरम पड़ गए और फिर बोले, इस पहेली को किसने हल किया? तो मंजूनाथ ने सिर झुकाकर कहा, महाराज यह कार्य मुझ नाचीज ने किया है। इतना सुनकर साधु बोले, महाराज आप इस संपत्ति को ले जाकर प्रजा के कल्याण हेतु उपयोग करें। अब मंजूनाथ साधु से बोले, बाबा कृपया अपना परिचय दीजिए। तो साधु बोले, आप लोगों ने मंगल डाकू का नाम तो सुना होगा। यह नाम सुनकर वहां उपस्थित सभी लोगों के शरीर में झुरझुरी सी आ गई, क्योंकि मंगल एक बहुत ही निर्मम डाकू था और वो न सिर्फ लोगों को लूटता था बल्कि बहुत ही जो निर्ममता पूर्वक उनकी हत्या कर देता था। मंजूनाथ बोले, जी महाराज हमने सुना उनके बारे में, मगर आजकल तो लगभग पिछले 8-10 वर्षों से उनकी कोई खोज खबर नहीं है। साधु हंसकर बोले, अरे उसके बारे में सुनोगे कैसे? वो तो 10 वर्ष पहले ही मर गया था। उसकी जगह एक नए व्यक्ति ने जन्म ले लिया जो अब तुम्हारे सामने खड़ा है। सभी यह जानकर एकदम चौंक पड़े कि इतना खूंखार डाकू साधु के भेष में उनके सामने खड़ा है। मंजूनाथ हाथ जोड़कर बोले और आगे बढ़े, महाराज मजाक न करें, आप जैसे संत पुरुष और कहाँ वो निर्मम डाकू? साधु बोले, बेटा मैं ही हूँ वो पहले वाला मंगल डाकू। एक दिन मैं एक लूट करके लौट रहा था तो सिपाही मेरा पीछा कर रहे थे। मैं एक ऐसी जगह पहुंचा जहाँ एक संत जी रामायण की कथा कह रहे थे। मैं भी भीड़ में छुपकर बैठ गया।
संत जी उस समय महर्षि वाल्मीकि की जीवन कथा पर प्रवचन कर रहे थे। मैंने सुना कि महर्षि वाल्मीकि भी मेरी तरह खूंखार डाकू थे, परंतु जब उन्हें पता चला जिस परिवार के लिए वह सब करते हैं वो उनके पापों का भागी बनने को तैयार नहीं थे, तो उन्होंने उसी दिन से वो पाप कर्म छोड़कर प्रभु से लगन लगा ली और अंततः इतने बड़े संत बन सके। मैंने लूट के सारे धन से सोना खरीदकर इस जगह छुपा दिया और एक पहेली रचकर उसे यहाँ सुरक्षित रखा। मैं चाहता था कि ये महाराज तक ही पहुँचे, तो आज मेरी भी वो मुराद पूरी हो गई। इसलिए अब मैं यह स्थान छोड़कर हिमालय की ओर जाऊंगा। महाराज से प्रार्थना है कि इस धन का उपयोग प्रजा के हित में करें। साधु तो चले गए, महाराज भी सारा सोना लेकर महल आ गए। अगले दिन दरबार में महाराज ने मंजूनाथ की भूरी भूरी प्रशंसा की और उन्हें 100 स्वर्ण मुद्रा पुरस्कार स्वरूप दी। मंजूनाथ के निवेदन पर मंत्री को क्षमा करके दरबार में वापस ले लिया गया और खजाने के रूप में प्राप्त सोने का प्रयोग प्रजा के लिए सड़कें, कुएं, तालाब, अस्पताल बनवाने में शुरू कर दिया गया। इस प्रकार एक जटिल पहेली हल हुई। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे।